नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं बताने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो है क्या कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो दोस्तों आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश होता है क्या। तो प्रकाश, इसका परिभाषा क्या है कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उन्हें प्रकाश कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, तारा, टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि है। आप देखे होंगे कि जब तक प्रकाश नहीं रहेगा, जिसे बोलते हैं रोशनी हिंदी भाषा में, यहाँ पे क्या है कि जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक कोई वस्तु आपको नजर ही नहीं आएगा। आप देखे होंगे कि जैसे यहाँ पे क्या है कि रात हो जाती है, ठीक है। जब रात हो जाती है तो क्या है कि बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे नजदीक होते हैं वो भी नहीं दिखता है। तो किसके कारण होता है कि प्रकाश के कारण होता है। आप कहीं अंधेरे रूम में चल जाते होंगे तो वहां देखते हैं कि हमको कोई वस्तु नजर नहीं आ रहा है, तो उसके किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण। जब प्रकाश रहेगा तभी कोई काम हो सकता है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या है कि देखिए प्रकाश का दो स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाश का स्रोत ये सब तो हो गया, लेकिन इसके यहाँ पे दो तरह होते हैं। एक होता है मानव निर्मित होता है और एक होता है प्राकृतिक निर्मित होता है। जो यहाँ पे दिया है प्रकाश का स्रोत, पहला है क्या कि मानव स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। तो यहाँ पे मानव स्रोत का परिभाषा क्या है कि वैसे स्रोत जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है उन्हें मानव स्रोत कहते हैं। यानी कि जो वस्तुएं को मानव के द्वारा निर्माण किया गया है, जो मानव के द्वारा उत्सर्जित किया गया है, उसे क्या बोलते हैं कि मानव स्रोत कहते हैं या मानव निर्मित कहते हैं। आप देखे होंगे कि जितने सारे निर्जीव वस्तुएं होते हैं, जैसे हो गया मोबाइल, हो गया डिब्बा होता है, बहुत तरह के बोतल, शीशी जितने भी हैं सब क्या है कि मानव निर्मित है। टीवी है और क्या है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सब क्या है कि मानव निर्मित है। ये मानव के द्वारा उत्सर्जित किया गया है। अब दूसरा नंबर में है क्या कि प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या है कि इसका परिभाषा वैसे स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त है उन्हें प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। पहले से प्राप्त है, जो हम उसके बारे में जानते ही नहीं, बोलिए कब आया है, कैसे आया है, वो हम उसके बारे में नहीं जानते, तो क्या वो प्राकृतिक का स्रोत हुआ। जैसे आप देखे होंगे कि सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, ये सब क्या है कि प्राकृतिक स्रोत है। ये सब क्या है कि इसके बारे में ना ही कोई आज तक जान लिया है कि ये प्राकृतिक स्रोत है या फिर किस चीज का स्रोत है, कैसे ये उत्पन्न हुआ है, कोई इसके बारे में नहीं जानता है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल में हो सकता है तारा हो गया, सूर्य हो गया, ये सब हो गया क्या, प्राकृतिक स्रोत। दोस्तों अब आते हैं हम क्या कि प्रकाश का परावर्तन, जिसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो उन्हें प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप देखे होंगे क्या कि जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए एक ऐनक है, ठीक है, जिसे बोलते हैं शीशा, ठीक है, जो अपने फेस को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे हम टॉर्च मारते हैं, यहाँ से क्या है कि एक टॉर्च यहाँ से मारे, इसको जलाए, तो ये क्या है कि एना में मारेंगे, जब इधर से गया ये तो क्या है कि ये वापस लौट जाएगा, समझा। ये क्या है, वापस लौट जाएगा, यानी कि परावर्तन हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ जब ये टकराए, ये तो चिकना सतह है, चमकीला सतह है, और एक तरफ इसका क्या है कि कोटिंग किया हुआ है, तो ये क्या हुआ कि जब इसमें लाइट मारे तो ये परावर्तन हुआ, यानी कि वापस लौट गया। दोस्तों अब यहाँ पे क्या किए कि हम यहाँ पे एक दर्पण छाप दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, प्रकाश का परावर्तन करवा रहे हैं इसमें। तो आप जानते होंगे कि ये जो जहां से प्रकाश की रोशनी जिस सतह पर से, एक यहाँ पे सतह है, ठीक है, यहाँ से ये क्या कि प्रकाश की जो रोशनी है, किरण है, ये यहाँ पे पड़ रही थी, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण, ठीक है। और जब इसमें सतह पर पड़ने के बाद जब टकरा कर वो वापस लौटती है, यानी कि जब इधर परावर्तन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, इसको हम यहाँ पे आई से सूचित करते हैं और इसको आर से सूचित करते हैं।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बीच में है ये इसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब हो गया। लेकिन ये जो अभिलंब होता है, ठीक है, जब भी होता है तो ये 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे 90 डिग्री चिन्ह नहीं देंगे, लेकिन ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पे जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो यहाँ पे जो कोण बनता है इसे क्या बोलते हैं? आप वर्तित किरण तरफ रहेगा तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण बोलते हैं। और जब परावर्तित किरण तरफ रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। दोस्तों ये हो गया क्या कि हमने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पहला नियम क्या है कि लिखेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन हो गया दोस्तों? ये वाला जिस बिंदु पर क्या है कि किरण पड़ती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दोस्तों ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम क्या हुआ कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या है कि देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है सदैव बराबर होगा, कभी ये कोण है सो कम बेसी नहीं होगा। दोस्तों अब हम आते हैं क्या कि ये सब का परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा होता है, सबसे पहले आते हैं क्या कि आपतित किरण। पहला नंबर में है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह पर पड़ती है तो वह उन्हें आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह से टकराकर। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ? परावर्तित किरण क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो परावर्तित किरण कहलाता है। अब यहाँ तीसरा नंबर में क्या है कि आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिन्हें आपतन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ अभिलंब हुआ, तो इसके बीच में क्या हुआ कि इसके बीच एक कोण बन रहा है, इसी को बोलते हैं क्या कि आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये परावर्तित किरण और आपतन अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक कोण बनता है जिन्हें हम परावर्तन कोण कहते हैं। और अगला यहाँ पे क्या है कि आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर किरण पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु से लंबी रेखा खींची होती है तथा यह 90 डिग्री का होता है, वह अभिलंब कहलाता है। दोस्तों अब हम आते हैं क्या कि पारदर्शी क्या है। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख चुके हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ने से वह आर पार हो जाती है तो उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे शीशा है, ठीक है।
यहाँ पे शीशा है और यहाँ पे जब हम टॉर्च मारेंगे शीशा में तो क्या कि शीशा का आर पार जो इसका किरण है तो चले जाती है, तो इसी को बोलते हैं क्या कि पारदर्शी बोला जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्या किए कि एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये एक प्लास्टिक है, ठीक है, जो हम इस पार से उस पार को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कि इसमें टॉर्च जब मारेंगे तो देखिए जो किरण है सो आर पार निकल जा रही थी, इसी को क्या बोलते हैं, पारदर्शी है, जब किरण आर पार निकल जाती है। अब हम बता रहे हैं कि अपारदर्शी वस्तु क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका परिभाषा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ने पर वह अगर आर पार नहीं होती है तो उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक वस्तु हमने यहाँ पे छाप रखा है, समझ लीजिए एक है क्या, लकड़ी यानी कि पटरा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे टॉर्च मारे, इसमें एक टॉर्च का किरण जो है इस वस्तु पर पड़ रहा है, लेकिन क्या है कि ये वस्तु का आर पार नहीं जा रहा है, जिस तरह से ये जा रहा है उस तरह से ये नहीं जा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो प्रकाश की जो किरण है ये बस सिर्फ इसी पर पड़ रहा है, इसके आर पार नहीं हो रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रभासी किसे कहते हैं, तो प्रभासी क्या है कि प्रकाश का किरण किसी वस्तु पर पड़ने से वह कुछ किरण वस्तु का पार हो जाता है और कुछ किरण वस्तु से पार नहीं हो पाता है, तो उन्हें प्रभासी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे फोटो छाप रखा है कि एक यहाँ पे टॉर्च है, इससे हम यहाँ पे क्या किए कि एक किरण मारे, ठीक है, और इस वस्तु में मारे, ये प्रभासी वस्तु है, क्योंकि इसका जो किरण है जो इस पर पड़ती है ये थोड़ा सा किरण क्या है कि आर पार हो रहा है, सभी किरण इसका इधर रह रहा है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कि जैसे एक क्या है कि एक बोतल है, ठीक है, इसमें अगर हम लाइट मार रहे हैं इसे तो क्या है कि यहाँ से बहुत सारा किरण निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो बोतल है इस पर पड़ने पर क्या हो रहा है कि ये जो किरण है सो कुछ इधर रह जा रहा है, कुछ कुछ पार हो जा रहा है। तो दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, प्रभासी। तो प्रभासी में बहुत सारा एग्जाम्पल ले लिया जाएगा।